भारतीय राजनीति में फ्रीबीज यानी मुफ्त की रेवड़ियों का लालच दिखाकर मतदाताओं को लुभाने की परंपरा कोई नई नहीं है। लेकिन हाल के दिनों में यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या ये फ्रीबीज वादे सिर्फ चुनावी जुमले हैं जो सत्ता हासिल करने के बाद हवा में गायब हो जाते हैं। महाराष्ट्र की चर्चित लाड़की बहन योजना इसकी ताजा मिसाल बनकर सामने आई है। इस योजना का बजट 2025 से 26 में 10,000 करोड़ रुपए कम कर दिया गया। राशि बढ़ाने की बात तो दूर, लाभार्थियों के नाम तक काटे जा रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि वादों और हकीकत में इतना बड़ा फर्क दिख रहा है। महाराष्ट्र में महायुति सरकार ने 2024 के विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना की शुरुआत की थी। इसका मकसद आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की सहायता देना था। चुनावी प्रचार में इसे और आकर्षक बनाते हुए सरकार ने वादा किया था कि राशि को बढ़ाकर 2,100 रुपये किया जाएगा। इस योजना को लेकर करीब 200 करोड़ रुपए प्रचार पर खर्च किए गए और इसे सरकार की बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश किया गया। नतीजों में महायुति की जीत में इस योजना की भूमिका को भी श्रेय दिया गया। लेकिन अब जब वादों को पूरा करने की बारी आई तो तस्वीर उलट गई। 2025 से 26 के बजट में इस योजना के लिए आवंटन को 10,000 करोड़ रुपए घटा दिया गया। न तो राशि बढ़ाने की कोई घोषणा हुई, बल्कि उल्टा लाभार्थियों की संख्या कम करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। रिपोर्टों के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में 9 लाख से ज्यादा महिलाओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं और आने वाले दिनों में और नाम काटे जाने की तैयारी है। विपक्षी दल इसे चुनावी धोखा करार दे रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि यह पात्रता मानदंडों को सख्त करने का नतीजा है। योजना के बजट में कटौती और राशि न बढ़ाने के पीछे सरकार की ओर से आर्थिक मजबूरियों का हवाला दिया जा रहा है। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने हाल ही में कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत रखने के लिए कुछ योजनाओं में समायोजन जरूरी है। उनका तर्क है कि अगर 2,52,00,000 पंजीकृत लाभार्थियों को 2,100 रुपये प्रति माह दिए गए तो सालाना खर्च 63,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा, जो राज्य के राजस्व के लिए भारी पड़ सकता है। लेकिन यह सवाल उठता है कि जब चुनावी वादा किया गया था तो क्या उस वक्त बजट का हिसाब नहीं लगाया गया था। जानकारों का मानना है कि यह कटौती राज्य के बढ़ते राजकोषीय घाटे और कर्ज के बोझ का नतीजा है। पिछले कुछ सालों में मुफ्त बिजली, सब्सिडी और नकद हस्तांतरण जैसी योजनाओं ने कई राज्यों के खजाने पर दबाव डाला है। पंजाब, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्य भी ऐसी योजनाओं के चलते वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। दिल्ली में भी चुनाव से पहले हर महिला को 2,500 रुपये देने का वादा किया गया था, लेकिन इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक तो इतने दिनों बाद महिलाओं को नकद पैसे नहीं मिले हैं और दूसरे उनके लिए कई शर्तें लगा दी गई हैं, जिससे बड़ी संख्या में महिलाएं योजना से बाहर हो गई हैं। महाराष्ट्र में भी सरकार अब फ्रीबीज की इस होड़ को कम करने की कोशिश में दिख रही है। लेकिन सवाल यह है कि अगर आर्थिक स्थिति इतनी नाजुक थी तो चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे क्यों किए गए। लाभार्थियों की संख्या में कटौती के पीछे सरकार का तर्क है कि योजना का लाभ सिर्फ पात्र महिलाओं तक पहुंचे। नए सत्यापन नियमों के तहत जिन परिवारों की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है या जिनके पास 4 पहिया वाहन ट्रैक्टर को छोड़कर हैं, उन्हें अयोग्य माना जा रहा है। पुणे जिले में हाल के सत्यापन में पता चला कि 75,000 से ज्यादा लाभार्थियों या उनके परिवारों के पास 4 पहिया वाहन हैं, जिसके बाद उनके नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। विपक्षी कांग्रेस और शरद पवार के एनसीपी गुट का आरोप है कि यह कटौती जानबूझकर की जा रही है ताकि योजना का दायरा सीमित हो सके। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा, बीजेपी धोखा देने में सबसे आगे है। चुनाव से पहले लाड़की बहन योजना का ढोल पीटा, अब 20 लाख नाम हटाने की तैयारी है। उनका कहना है कि यह गरीब महिलाओं के साथ विश्वासघात है। फ्रीबीज का मुद्दा भारतीय राजनीति में हमेशा से विवादास्पद रहा है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में मुफ्त टीवी, साइकिल और नकद हस्तांतरण की योजनाएं शुरू हुईं, जो अब देश भर में फैल गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में इसे रेवड़ी संस्कृति कहकर आलोचना की थी, लेकिन उनकी पार्टी भी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में ऐसी योजनाओं से पीछे नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल में कहा था कि फ्रीबीज से लोग मेहनत करने के बजाय मुफ्तखोरी की ओर बढ़ रहे हैं, जो राष्ट्रीय विकास के लिए खतरा है। महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना की मौजूदा स्थिति इस बहस को और हवा दे रही है।
अगर यह योजना वास्तव में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए थी, तो बजट में कटौती और नाम हटाने की प्रक्रिया इसके मकसद पर सवाल उठाती है। कहा तो यह भी जा रहा है कि बिना ठोस वित्तीय योजना के ऐसे वादे करना ही गलत था और अब सरकार को उसे सुधारने की कोशिश करनी पड़ रही है। लाड़की बहन योजना में बजट कटौती, राशि न बढ़ाना और लाभार्थियों के नाम काटना यह साफ करता है कि फ्रीबीज की राजनीति में वादे आसान होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करना मुश्किल। मतदाताओं को लुभाने के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद आर्थिक हकीकत सामने आती है। यह स्थिति न केवल महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए निराशाजनक है, बल्कि पूरे देश में फ्रीबीज की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है। क्या राजनीतिक दल अब भी मतदाताओं को धोखा देना जारी रखेंगे या भविष्य में जिम्मेदार वादों की ओर बढ़ेंगे? Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.